फिलिप्पी 6:12, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, आकाश के हाकिमों से, लिखा ना वचन, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। लेकिन बहुत जोर मार के फिर उठते हैं, थोड़ा लेट उठते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, प्रभु से वचन लेते हैं। जो जितना अधिक हम प्रभु के नजदीक जाएंगे उपस्थिति में, ये लड़ाई बढ़ती जाएगी और उतने ही हमले हमारे शरीर के ऊपर बढ़ते जाएंगे। एक चीज फिर आएगी, हमें पता चलेगा हम कितने कमजोर हैं। एक और चीज का हमें पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर कितना जुरावर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ऐसी थकावट और ऐसा मन खराब करने वाला माहौल ये बनाते हैं अंधकार की शक्तियां। लेकिन प्रभु की आत्मा में पता लग जाता है कि बहुत से परमेश्वर के पुत्र प्रकट होने वाले हैं। यशायाह 53 अध्याय में लिखा था ना, उसने अपने प्राणों को दोष बलि किया ताकि बहुतों को वो महिमा में पहुंचाए। हालेलुया। तो ये आत्मिक लड़ाई है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार गया, नहीं, ये प्रतिदिन की लड़ाई है। ये आखिरी सांस तक की लड़ाई है। क्रूस पे आखिरी सांस तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, तब तक हमारा उद्धार का कर्ता, मुक्ति का कप्तान लड़ता रहा। हालेलुया। बहुतों ने मजाक उड़ाए। तो प्रभु की सेवकाई में थकावट आएगी, लेकिन उसके ऊपर जय प्राप्त करना भी सीखना है। वचन में लिखा है ना, जो सहते सहते पक्के हो गए हैं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना तो शौक ही लगता है, लेकिन जो सहते सहते पक्के हो गए हैं, जो अभ्यास करते करते उनको इन चीजों का पता लग गया है कि ये चीजें क्यों हैं, क्यों परमेश्वर इन चीजों को आने देता है, कि कहीं मेरा भाई, मेरी बेटी, मेरा बेटा घमंड से ना भर जाए। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, परमेश्वर से मैंने 3 बार विनती की कि मेरे शरीर में जो कांटा चुभाया उसको दूर कर। और हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह ने भी अदन की वाटिका गतसमनी बाग में 3 बार विनती की अपने परमेश्वरता से, हे पिता, हो सके तो ये प्याला हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने भी 3 बार विनती की। लेकिन वहां वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों में, कि प्रकाशनों की बहुतायत से, किसकी बहुतायत से? प्रकाशनों की बहुतायत से। नए नियम में आदि किताब से ज्यादा किसने लिखा है? प्रेरित पौलुस ने, पवित्र आत्मा ने लिखवाया है। अगर उन प्रकाशनों के, इतनी पत्रियों के लिखने की बहुतायत से कहीं प्रेरित पौलुस घमंड में ना गिर जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक शैतान के दूत को ठहराया कि वो लगातार मेरे दास, मेरे चुने हुए दास पौलुस को घूंसे मारे, उसको दुख दे। तो प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी। हालेलुया। तब वो वचन वहां पे आया, जब मैं कमजोर होता हूं, मसीह यीशु मुझ में बलवंत होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये ना सोचे कि मैं गिर गया ना। हमारी असली हकीकत परमेश्वर हमें दिखाता है, और परमेश्वर को हमारा ना तो ज्ञान चाहिए, ना बुद्धि, ना पढ़ाई, ना लिखाई, ना अच्छा कद काठ, ना सुंदरता, ना, उसको हमारा एक समर्पण वाला जीवन चाहिए। जिस समर्पण को तोड़ के लूत अब्राहम से अलग होने की ठान लिया, उनके चरवाहों में झगड़ा हुआ और पशुओं की गिनती बढ़ गई। जो पशुओं की गिनती बढ़ी, उनके लड़ाई के भी बहाने बढ़े। समझ रहे कि मेरी भेड़ों को, बकरियों को पानी नहीं पीने देते। तो इस रीति से लूत जो लालची हुआ, उसके बाद फिर जो दुष्टता के काम, दुष्टता प्रकट की, उनके बारे में हम सीख रहे हैं कि दुष्ट क्या होता है, दुष्टता क्या होती है और किस रीति से एक मनुष्य को ये पकड़ती है। अभी हम 17